हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं 14 अप्रैल का जो आप लोग का बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होने जा रहा है, जिसका फर्स्ट पेपर जो है आप लोग का सब्जेक्ट नॉलेज का होगा, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा हिंदी और आपका इंग्लिश। ठीक है, भाषा नॉलेज का पेपर रहेगा, जिसमें क्वालिफाई करना है आप लोग को। 30% मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बिल्कुल अगर पास होते हैं तो ही आपके जो मेरिट वाला जो मैथ रीजनिंग है और आपका जीके है उसको जांच किया जाएगा, उन जो है पेपरों को जांचा जाएगा। तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम जो पहला पेपर है उसको क्वालिफाई करें। तो इसीलिए मैंने जो है स्पेशल ही आपके लिए क्लास बना दिया है। फर्स्ट पेपर जो है सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, हिंदी और इंग्लिश का ये। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं, जो बीपीएससी में बार बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो खास करके आप इसको जो है अंत तक देख लो, इस क्लास को बिल्कुल आप आसानी से इस एग्जाम में क्वालिफाइंग नंबर तो आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिएगा बीपीएससी एईडीओ वाले जो भी मेरे दोस्त हैं, बिल्कुल आप लोग इस क्लास को लाइक कर लेंगे और क्लास को लाइक करके एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को यार लाइक कर दो और एक बार शेयर वाली बटन दबा दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके कि आपकी क्लासेज स्टार्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोगों को। चलिएगा पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो समास है, समास के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, ये सभी भेद आपको याद होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए, जो यहाँ पे लिखा गया है, शब्द, शब्द के कितने प्रकार हैं ये भी पूछा गया है व्युत्पत्ति के आधार पे। तो आपको याद रखना है कि शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होता है? तो आपको मालूम है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये कौन सा है? तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथार्थ शब्द का सही विलोम क्या है? यथार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यथार्थ का सही संधि विलोम बताना है यहाँ पे। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और देखिए निगेटिव मार्किंग भी है इसमें भी, इसमें भी निगेटिव है आपको। तो यहाँ पे लैंग्वेज में भी आपको ध्यान देना है कि गलती नहीं करना है, नहीं तो 1/3 निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आदर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पवन, पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, पवन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए बिल्कुल ये जो लैंग्वेज वाला पेपर है आपका, हिंदी के जो है आप लोगों के बिल्कुल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, यही लेवल है आप लोगों का। अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर ले रहे हो यहाँ पे, तो एग्जाम हॉल में भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल।
पीताम्बर में कौन सा समास है? तो देखिए पीताम्बर, पीताम्बर का संधि समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका है, और जिसका आता है अर्थात यार आपको बोला जाता है विष्णु जी। पीताम्बर किसको बोला जाता है? विष्णु जी को, अर्थात ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। पीताम्बर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जितने भी देवताओं के नाम है सभी के सभी बहुव्रीहि समास आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द को जो है चुनना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी मेरे दोस्त 5वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बता रहे हैं, उज्जवल ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मात्र एक सहारा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है अनल और अनिल शब्द युग्म का सही जो है अर्थ भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है? सही अर्थ हमें पूछा गया है। तो देखिए अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताइएगा सभी लोग। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए यहाँ पे जो है से का विभक्ति हमें पता करना है। से कारक चिन्ह होता है। से के दो चिन्ह होते हैं, एक होता करण से और एक होता है संप्रदान। संप्रदान। तो देखिए इसके दो कंडीशन बनते हैं, दोनों में नहीं, अपदान से होता है ना, संप्रदान से नहीं, अपदान से दो होता है, अपादान। तो यहाँ पे जब देखोगे, जब पेड़ जो है, लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ पे लड़का था, अर्थात पेड़ और लड़का एक था, और पेड़ अलग हो गया, लड़का अलग हो गया, तो ये हमेशा ही अपदान को, जब दो चीज अलग होते हैं, अलगाव के क्षेत्र में हमेशा ही अपदान होता है। करण से किसी को जोड़ने में, दो चीज मिलकर एक काम करें उसको हम बोलते हैं करण से। जैसे राम कलम से लिखता है, मतलब लिखने के काम क्या होगा, तो राम और कलम मिल के लिखने के कार्य करेंगे, तो वहां पे जो है आपको करण से लगाना है। सूर्य का जो है पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे अंत में पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसने कहा है कि सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है ये बताने की कोशिश कीजिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है?
क्वेश्चन नंबर 10। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर महेंद्र, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। महेंद्र जो है किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का है। किसका है, इंद्र। इंद्र का जो है पर्यायवाची महेंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधजल घगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अधजल घगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर जो है सी, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करना, मतलब दिखावा ज्यादा करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वागत शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है। स्वागत जो शब्द है इसमें हमें उपस्वर्ग बताना है, कौन सा लगा हुआ है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे आधा स है, ये आधा स जब तोड़ोगे तो आपको छोटा सा सु लगेगा। सु प्लस आगत होता है, आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे तद्भव पूछ रहा है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सूरज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सूरज, सूर्य का ये क्या है, तत्भव। तत्सम बोले जाते हैं किसको, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। वीर रस का जो है अस्थाई भाव क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होने वाला है, तो ये होता है आपका उत्साह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 14 सितंबर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद में बताना है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुदान, अनुनाद। बिल्कुल अनुवाद में जो है अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द का सटीक जो है हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं प्रशासनिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गेजेटेड ऑफिसर के लिए हिंदी में किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, राजपत्रित
अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रिपीटेड हो गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है, अर्थात आपको यहाँ पे कौन सा वाक्य गलत है ये हमें पहचानने की कोशिश करना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है वह बहुत चतुर है, हमें क्या अशुद्ध चुनना है। तो वह बहुत चतुर है, ये तो बात बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे शुद्ध गाय होती है, शुद्ध गाय का दूध, कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूध क्या होता है, शुद्ध होता है, गाय शुद्ध नहीं होती है। यहाँ पर बिल्कुल गलत जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो किस तरीके से घुमाया है, थोड़ा भी अगर आप भटके तो यहाँ पे प्रश्न गलती कर बैठोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हो यार, कम से कम क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर सिलेक्शन लेना है इस बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर एक क्लास अब अंतिम के दिनों में आपके लिए रामबाण ही हो रहा है। तो प्रेम आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रतिष्ठा नष्ट करना, प्रतिष्ठा नष्ट होना या करना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर अनु प्लस अय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, अनु प्लस अय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त है। चौराहा क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे। चौराहा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है द्विगु समास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसकी कल्पना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कल्पना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है बताइएगा। सभी लोग 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं अकल्पनीय बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कमल का पर्यायवाची। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जलज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है बताएंगे सभी लोग। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। महोत्सव क्वेश्चन नंबर 26, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महा प्लस उत्सव, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाथी का तत्सम रूप क्या है। हाथी का तत्सम रूप क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है 27।
हाथी का तत्सम रूप क्या है? सभी लोग बताएंगे हाथी का तत्सम रूप क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हस्ती, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन आपके सामने है 26 28 पे आ चुके हैं। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है श्लेष। श्लेष जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का जो है चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का जो है चिन्ह है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं आपादान बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया मुंशी प्रेमचंद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बिहार में मध्य भोजन योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? बिहार में जो मिड डे मील योजना है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 25%, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे चुना जाता है? विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, छात्र के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के सरकारी स्कूलों में बाल संसद के गठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार के सरकारी स्कूलों में बाल संसद के गठन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है छात्रों में नैतित्व क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है विकास करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है शिक्षकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बिहार में साक्षर भारत मिशन की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? बिहार में
साक्षर भारत मिशन की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक विद्यालय में पुस्तकालय का सबसे जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक विद्यालय में पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 1:30 बिल्कुल राइट उत्तर है। एक टीचर पे 30 लड़के बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन करना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिमाण 60 आता है तो वह कौन सी संख्या है? बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले देखो ये गणित का प्रश्न है और इसमें जो है कहा रहा है कि किसी संख्या है तो संख्या नहीं मालूम है तो आप मान लो x, उसका 60% अर्थात 60/100 निकालोगे तो ये आएगा। उसमें से 60% निकालने के बाद से इसने कहा कि 60 घटाओ, 60 घटाने पर क्या आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x बट्टा में हो जाएगा 10 बराबर ये माइनस का 60 है, इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 60 और 60 कितना होता है? 120। 120 यहाँ पे 6 के पहाड़ में कट जाएगा, 6 दूना का 12, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 10 से गुणा हो जाएगा 20 में 200। 200 वह संख्या है जिसका हम 60% निकालेंगे और 60 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 60। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ठीक है जी, उसमें 20% की हमें एक में 20% की वृद्धि हो रहा है। जैसे आप समझोगे कि अगर हमारे पास 100% लंबाई है तो ये बढ़ जाएगा तो 120%, क्योंकि 20 की वृद्धि होना है, और 100% हमारे पास चौड़ाई भी होगा तो ये 10% कम हो जाएगा, अर्थात 90। अब इसका क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है हमारे पास? 120, चौड़ाई कितना है? 90। और देखो परसेंटेज में बताना है तो गुणा हमेशा बट्टा में 100 करना पड़ेगा। ये 2 0 से 2 0, 12 नवा कितना होता है? 108, 12 नवा 108। 8% की क्या हो जाएगा? 100 से, देखो हम लोगों को कितना माने थे? दोनों को 100 माने थे, तो 100 से ये कितना अधिक है? 8% अधिक है। अगर 100 से कम होता है तो कम ही बताते। ऑप्शन नंबर ए 8% की वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1/2 + 1/4 + 1/8 का मान क्या होगा? सरलीकरण चैप्टर का प्रश्न है और आज का सबसे इजी प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कर आपका अगला प्रश्न की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है हमें अर्थात वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताएंगे। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है। 2 से हो गया 6, कितना जोड़ा गया है? 4,
6 से हो गया 12, कितना जोड़ा गया है 6। 12 से हो गया 20, कितना जोड़ा गया है 8। 20 से हो गया 30, अर्थात कितना जोड़ा गया है 10। देखो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार दो दो ठो जोड़ा गया है, तो 10 में 2 जोड़ोगे 12, तो 30 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42। 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में है। सबसे पहले देखोगे घड़ी यहाँ पे है, घड़ी में यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, 6 12, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9। इसने कहा है 9 बज रहा है, तो यहाँ पे 9 बजेगा तो एक तो सुई यहाँ पे जाएगा घंटा वाला, और ये मिनट वाला यहाँ पे हो जाएगा। इसने कहा है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, घंटे की सुई अर्थात ये दक्षिण दिशा है, तो मिनट की सुई अर्थात ऊपर कौन सा दिशा होगा। तो ऊपर कौन सा दिशा होगा बताने की यही हमें कोशिश करना है। तो देखिए ये दक्षिण है, तो दक्षिण का क्या होता है, ये उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। ये होता है पूरब, तो ये हो जाएगा पश्चिम, अर्थात पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।